कहा जाता है कि 18, 19, 20 इन 3 सालों में अक्सर लड़के हो या लड़कियां हो, अक्सर प्यार हुआ करते हैं। लेकिन ये अक्सर प्यार होने के चक्कर में लोग मारे जाते हैं और मर जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी जो बिहार की है। एक 19 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ बैठी रहती है। वहीं माँ रहती है, पिता रहते हैं, चाचा रहते हैं, दादा रहते हैं और घर के तमाम सदस्य रहते हैं। वहीं हंसी मजाक में अपने प्यार की खुलासे कर देती है। जब खुलासे करती है तो उसके पिता गुस्से से लाल हो जाते हैं। उसके चाचा इतने गुस्से हो जाते हैं कि ऐसा लगता है उसे मार देंगे। उसके दादा जब लड़की को देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी उसे मार देंगे। फिर एक दिन ऐसा समय आता है, एक ऐसा दिन आता है कि वही बाप जो अपनी बेटी को कभी अपनी अंगुलियों पकड़कर चलाया करता था, वही दादा जो कभी गोद में खिलाया करता था अपनी गुड़िया को, वही चाचा जो कभी अपनी भांजी को चिढ़ाया करता था। 6 फरवरी 2022 का दिन उस बच्ची का आखिरी दिन रहता है। ये घर भर मिलकर उस बच्ची के साथ जो करते हैं, आप सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि वही बाप जो अपनी अंगुलियों से चलाया करता था अपनी बच्ची को जो करता है, शायद आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम आप सबको परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि मेरी पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें, ताकि आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित न हो जाए, आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो जाए। हम ये हर रोज क्राइम कहानी क्यों बताते हैं? इसलिए कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। आपका परिवार भी कभी किसी वारदात में तब्दील ना हो, आप किसी वारदात में तब्दील ना हो, इसीलिए हर रोज बताते रहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हमारी इस वारदात में शामिल हो। कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे हैं। आपसे एक विनती कर रहे हैं और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं हमें, वहां हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, ताकि क्राइम कहानी को ढेर लोगों तक पहुंचाया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए और पूरे देश में जागरूकता अभियान की तरफ फैलाया जाए। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना है बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम कोटवा है। उस कोटवा में एक घर रहता है, उस घर में एक माँ रहती है, एक बेटी रहती है, एक पिता रहते हैं, एक दादा रहते हैं, एक चाचा रहते हैं। ये ढेर दिन से परिवार हंसी खुशी से चलता आ रहा था। हालांकि सबके घर में ऐसी खुशियां रहती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने यहाँ जब लोग आते हैं तो खुश रहना ही चाहते हैं, कभी दुखी होना नहीं चाहते। ऐसे ही उनके घर में चलता आ रहा था। एक दिन सारे लोग परिवार में बैठे थे, वहीं 19 साल की बेटी भी बैठी थी। उस बेटी का नाम, उस लड़की का नाम किरण रहता है और वो अपने हंसी मजाक करते करते अपने परिवार वालों के सामने एक कहानी अपने प्यार की सुनाती है और वो कहानी रियल रहती है। फिर उसके पिता पूरी तरह नाराज हो जाते हैं, उसके चाचा उनकी आंखें लाल हो जाती है और उसके दादा ऐसा लगता है कि अपनी नातिनी को मार देंगे। लेकिन ये प्यार की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है, इन लोगों में नाराजगी हो जाती है। फिर कुछ दिनों तक गहमा गहमी रहती है, कोई किसी से बोलता नहीं। उस बच्ची से कोई बोलने वाला नहीं होता, ना पिता बोलता है, ना चाचा बोलता है, ना दादा बोलता है। उस लड़की के सामने 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन पहला कि या तो अपने परिवार को चुनो, दूसरा ऑप्शन या तो अपने प्यार को चुनो। लेकिन वो चाहती थी हमारे साथ हमारा परिवार भी रहे, हमारे भाई दादा हमारे पिता रहें और हमारे साथ हमारा प्यार भी रहे। लेकिन ये मंजूर नहीं था
उन माँ बाप को, उन दादा चाचा को। एक दिन ऐसा दिन आता है, एक ऐसी रात आती है, एक ऐसी खौफनाक दिन आते हैं। 6 फरवरी 2022 का दिन था। उस घर में कुछ शोर शराबे हो रहे थे। बच्ची किरण को दौड़ाया जा रहा था और उस बच्ची को पकड़ा जा रहा था। वही बाप पकड़ रहा था जो कभी अपने हाथों से उस बच्ची को, नन्ही बच्ची को चलाया करता था। वही चाचा जो कभी खिलाया करता था। वही दादा जो कभी बच्ची की अंगुलियां पकड़कर दौड़ाया करता था। वही तीनों लोग उस बच्ची को दौड़ाकर कभी घर में भगती है तो कभी माँ के पास भगती है तो कभी बाहर भगती। उस बच्ची को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद घर में ले आकर एक तरफ दादा पैर पकड़ लेता है और एक तरफ चाचा हाथ पकड़ लेता है। और वहीं पिता जो अपने हाथों से उस बच्ची के हाथ पकड़कर चलाता है बचपन में, वही पिता अपने हाथ में सब्जी काटने वाला पहसुल पकड़ लेता है और 6 फरवरी 2022 के दिन उस बच्ची का गला काट देते हैं। वही पिता जो कभी अपने हाथों से उसकी हाथ पकड़कर बचपन में चलाया करते थे। वही माँ चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है कि हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ते वो चाचा, वो दादा और वो पिता। वो माँ चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन उस माँ को भी मारते हैं वो पिता, वो दादा और वो चाचा। फिर आखिरकार अपनी बेटी को लेकर एक नजदीकी खेत में ले जाते हैं और खेत में ले आकर उस बेटी को बिक देते हैं। बिकने के बाद वो माँ तड़पती रहती है, चीखती रहती है। उस माँ को भी मारते हैं, गाली देते हैं कि अगर तुमने किसी से बताई तो तुम्हारी भी जान ले लेंगे। फिर वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस को सारी जानकारियां देती है कि हमारी बेटी थी और हमारी बेटी को हमारे पति, हमारे देवर और हमारे ससुर मिलकर हमारी बेटी की गला काट दिया और इस जगह पर फेंक दिए हैं। आप लोग कृपा करके आएं और हमारी बच्ची को देखें। लेकिन वो माँ जानती थी कि अभी भी हमारी बच्ची जिंदा है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारी बच्ची मरे। वो बाप ऐसा होता है, ऐसा दरिंदा था जो अपनी ही बेटी का गला काट देता है। ये सोचने वाली बात है। फिर पुलिस जब आती है तो जांच पड़ताल चालू करती है और उन तीनों को खोजबीन चालू करती है। फिर उसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई होती है और ये कहानी यहां से खत्म हो जाती है। माँ सोचती है कि आज आएगी बेटी, कल आएगी, लेकिन उस माँ को क्या पता है कि बेटी आखिरकार मर गई, जो कभी आने वाली नहीं है। वो माँ आज भी रोती है, आज भी चीखती है, आज भी चिल्लाती है कि हमारी बेटी आज होती तो हमारे सामने होती। उन लोगों पे, उन माँ की ऊपर क्या बीतती होगी आज, वो सोचती जरूर होगी, रोती जरूर होगी। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे चाचा, ऐसे दादा, ऐसे पापा को कभी अपनी बेटी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए कि बेटी बच्चे ऐसे मत करो, आप ये गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं कि उसकी गला काट दो, उसे मार दो। हमारी ये मैसेज हर लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर लोग जागरूक बने और चौकन्ने रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। ये वीडियो कैसी लगी, ये वारदात कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते चैनल पे हमारे नए हैं, पहली बार हैं तो हमारा साथ दें, समर्थन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि ऐसी कहानी, वारदात जब आपके पास जाए तो आप सचेत हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।